हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं संतोष प्रजापति बोल रहा हूँ, कहाँ से? ग्वालियर अच्छा, सीनोर पेपरुआ। हाँ, ग्वालियर, बताइए। हाँ जी सर जी, आपकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। जी, हम आपके साथ हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को शेयर करके समाज में जगाने का काम करिए। जब समाज जागेगा तभी एकजुट हो पाएगा। हाँ। जी सर। समाज जाग नहीं रहा है। समाज जाग भी रहा है तो लोग उसको बहका ले रहे हैं, और समाज बहक जा रहा है। थोड़ा सा समाज को समझने की जरूरत है, समझ नहीं पा हाँ रहे जी। समाज के लोग। जी सर। हम्म। क्या करते हैं आप? हम तो कुछ नहीं करते, फिर भी? फिर भी दुकान पर काम करते हैं। अपनी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की। अच्छा। हाँ जी। चलिए, तो सुबह 10 बजे से उसको खोलते होंगे और रात 8 बजे तक? हाँ जी। अच्छा। तो देखिए, मेरा कहना ये है, हाँ जी। हर एक आदमी पैदा होता है, हाँ। घर में बच्चा पैदा होता है, या हम पैदा हुए थे हाँ। तो हमारे माँ बाप या हम अपने बेटों के लिए एक सपना देखते हैं। जी सर। और जिंदगी का पूरा मकसद, हाँ जी। उद्योगपति के दृष्टिकोण से देखें, क्रिकेटर के दृष्टिकोण से देखें, फिल्मी कलाकार के दृष्टिकोण से देखें, किसी बाबा के दृष्टिकोण से देखें आप, जी। तो सबका मकसद होता है जीवन में सम्मान और पैसा कमाना। सही है। ठीक है। हाँ जी। ऊंचाई को प्राप्त करना। जी। और हम जो आम लोग हैं, हम लोग करीब 1,000 लोगों के बीच में संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। जी। जैसे आप ही की सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वहां नहीं है, हाँ जी। कम से कम 20 बैठे होंगे आपके कंपटीशन में। सही है। कोई आता होगा, ग्राहक कहता होगा आपने बोर्ड हमको 80 रुपए का बनाया, वो हमको 75 रुपए का बना के दिया। जी। आपने 100 रुपया बताया था, वो 90 रुपया लिया। सही है। आपने तार हमको इतने मीटर दिया, तो वो जो है हमको इतने में दिया। जबकि होता कम है, ठीक है। हाँ। लेकिन ग्राहक जो है अपने को थोड़ा सा सस्ता पाने के चक्कर में आपको बेइज्जत करते रहते हैं आए दिन। जी सर। आपका दोस्त यार मित्र भी आपको ठगने, आपसे अगर जुड़ा है, आपको नमस्कार कर रहा है, तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि आने वाले समय में हाँ जी। भाई से ये काम करवा लूंगा, थोड़ा हमारा सस्ते में हो जाएगा। सही है। ठीक है। जी। और कुछ ऐसे भी मित्र होंगे जो एकदम पूछते रहते होंगे कितने का यार ये बिजली का बोर्ड बन जाता है लगभग, हाँ, हाँ ये जी। स्विच कहाँ से लाते हो, ये तार कहाँ से लाते हो, हाँ। हाँ जी। और कुछ ऐसे भी पिता होंगे, कुछ ऐसे युवा होंगे जो आपकी दुकान, चलती हुई दुकान को देख करके एक और दुकान खोलने का मन बना रहे होंगे। जी। वो आप ही की दुकान का मैटर नहीं है। जी सर। कोई कपड़े की भी दुकान बहुत अच्छी चल रही होगी तो उसको भी देख के मन बनाते हैं। हाँ। कोई सब्जी की दुकान बहुत अच्छी चलती है, उसको भी देख के मन बनाते हैं। जी कोई सर। मेडिकल स्टोर अच्छा चलता है, उसको भी देख के मन सर बनाते हैं। सर अपन कहाँ से हैं फिर? हाँ। अपन कहाँ से हैं? हम जौनपुर जिले से हैं, उत्तर प्रदेश के। अच्छा। जी। और जी कुछ सर। तो पकौड़ी छानने वाले की दुकान देखते हैं बहुत अच्छी चल रही है तो उसको भी खोलने का काम करते हैं। जी तो कुल सर। मिला करके हम जो है जिंदगी भर हमारे माता पिता, रिश्तेदार, हमारे गांव के लोग, हमारे सम्मानित जो हाँ। व्यक्ति हैं जिनके संपर्क में हम लोग रहते हैं, वो सभी लोग जल्दी हाँ। से जल्दी हम लोग को या तो पढ़ाई पे पढ़ो 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 कहते रहते हैं दिन रात, हाँ। या फिर कहते हैं कुछ कमाओ कुछ कमाओ कुछ कमाओ, कुछ जी करो सर। कुछ करो कुछ करो। ठीक। जी सर। तो उस समय इतना प्रेशर हर चीज को लेकर के बन जाता है कि हम लोग सत्संगति के कारण जो है अपना रूप आकार जो बनना चाहते थे वो बन नहीं पाते हैं। सर जी, ऐसे अपन जागरूकता करेंगे तो कैसे हो सकता है, ये तो बताइए कुछ। भाई, जागरूकता के लिए क्या करना है भाई? जैसे पटाना है लोगों को। हाँ। जैसे पटाने का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ जी। जैसे एक लड़किये को पटाने जाएंगे हाँ जी। तो उसके नाज नखरे होंगे, हाँ जी। उसकी डिमांड होगी, हाँ जी। जीवन भर साथ चलने का आप वादा करेंगे तो शायद वो तैयार होगी। सर जो, लेकिन प्रॉब्लम तो जो है ना, अपनी पहुंच ऊपर तक है नहीं है। अरे लेकिन भाई, मेरी बात समझने का प्रयास करिए। अभी कुछ मत समझिए इन सब चीजों को लेकर के। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। अभी जिस लेवल पे हैं, देखिए कोई कितना ही लेवल नीचे हो,
आदमी हाँ का, हाँ जी लेकिन उसके इष्ट मित्र जो होते हैं वो 10 से लेके 15, 20, 25, 50, 100 तक होते हैं। हाँ जी ठीक है। हाँ जी और फिर उनके में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे थोड़ा सा ऊंचा होगा, उसके भी कुछ मित्र होंगे। ठीक है। हाँ जी हाँ तो जी। ये लेबल इसी तरह से चलता है। पहले से सोच के मत बैठिए कि वो वाकई में हम लोग कुछ नहीं है। नहीं वो तो का सही है। आपने जो कही बात वो हाँ बिल्कुल जी सही है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी जो कुछ नहीं होता है उसी के पास तो पूरा का पूरा अवसर, पूरा का पूरा मौका, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, पूरी की पूरी जमीन खाली मिलती है। हाँ वही तो है। ये ना। हाँ जी तो हर चीज में अवसरों की तलाश करनी चाहिए। हाँ जी हमारे पास जितना अवसर है हम प्रजापतियों के पास, उतना अवसर शायद किसी समाज के पास नहीं है। अच्छा जी। लेकिन हमारा समाज उस अवसर को किस तरह तरह से भुनाया जाए इसी को नहीं समझ पा रहा है। हाँ भुनाने का आशय ये है कि भाई अभी बहुत से लोग हैं जिनसे मैं फोन लगा करके बात करना चाहता हूं, हम्म लेकिन वो लोग ऐसे लोगों से जकड़े हुए हैं। हम्म। ठीक है। हाँ ऐसे जी लोगों से जकड़े हुए हैं, या तो उन्हें अपनी बैसाखी बना चुके हैं कि बिना उनके सारे वो चलेंगे नहीं, हम्म। और कुछ की बैसाखी ये खुद बने हुए हैं। सही। और ईगो इतना अधिक है कि अभी कोई बात आप करेंगे, अगर समझाने का काम करेंगे तो अपने रूपरेखा में, अपने चित्र में जो उन्होंने कल्पना कर रखी है उसमें हम्म। इतना दीवाने, इतना डूबे हुए हैं कि आपकी बात को अपने दिमाग में घुसने ही नहीं देंगे। कुछ नहीं 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 सही बात ठीक है। है। और विवाद कर बैठेंगे। हाँ जी सर। अभी समझाने का प्रयास करेंगे तो हाँ चूंकि जी जिन जिन आदतों से, हाँ जी जिस संगठन के में गुरुत्वाकर्षण की तरह वो चिपके हुए हैं, वहां उन्होंने दोस्ती बना रखी है, उन्होंने लेन देन बना रखा है, वहां उन्होंने सम्मान बना रखा है, तो हाँ जी वो वहां से हटना नहीं चाहते। हाँ और ये कहावत है, मनुष्य को जब भी ऊपर उठना होता है तो बहुत सी चीजों को काट के शरीर से अलग करना पड़ता है और दूसरे लेवल में प्रवेश करना पड़ता है। जी सर। और जब दूसरे लेवल में प्रवेश करता है आदमी तो वहां भी उसको दोस्त मिल जाते हैं। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कक्षा पांचवी में, पांचवी तक ही नहीं नहीं था सही है में सर। पढ़े, तो हम छठवीं क्लास में किसी दूसरे स्कूल में अगर हमारा ट्रांसफर हुआ या हम पढ़ने गए तो क्या वहां मित्र नहीं मिले? जी सर मिले। फिर इंटर या बीए में अगर हम बीएससी करने गए तो वहां भी तो मित्र मिले। जी फिर हम किसी नौकरी में गए, वहां भी हमको मित्र मिले। हम कोई दुकान खोले तो वहां भी ग्राहक के रूप में मित्र मिले। जी हम सर। बम्बई गए तो वहां भी जो वर्क करने गए तो वहां भी वर्कर मिलते हैं, वो भी दोस्त मित्र बनते हैं। जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने खोल को, जिस खोल से कभी तरक्की नहीं हुई, जिस खोल ने मुझे बांध रखा है, जिस खोल ने मुझे उठने नहीं दिया है, उस खोल को हम पूरी त्याग करके, यानी झटक के, जब तक हम उससे आजाद अपने आप को नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जी सर। ज्यादातर लोग तो इन्हीं सब चीजों में बंधे हुए हैं ना। जी सर। वही सचिन तेंदुलकर बनने से पहले अगर सचिन तेंदुलकर ऐसे लोगों के प्रपंच में पड़ा होता, फंसा होता, तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता। जी सर मैं जागरूकता करूंगा फिर। बिल्कुल भाई। देखिए, जगाने का अर्थ वही है कि भाई हाँ। देखिए, वोट बैंक ही तैयार करना होता है जी और सर। दूसरा तो कुछ तो होता नहीं है। जी सर। भाई वोट हमारा समाज कहीं न कहीं दे रहा है, हाँ जी उसे एक मंच पे लाने का अर्थ यही हुआ कि वो वोट अपने लोगों को अपनी जगह पे दे, जी जिससे कि सर। उसका कुछ लाभ हो। लाभ हो सही। और एक दो बार, जैसे ही इतने साल आजादी के बाद से अब तक हमारा समाज वोट केवल लुटाया है, जी सर। 2-4 बार और लुटाए, जी सर। लेकिन इसका कुछ न कुछ मोल निकलेगा ना, जी सर। जी कुछ सर। मूल्य प्राप्त होगा। जी सर। तो बस यही समझाना चाहता हूं मैं लोगों को। जी सर। जी सर। बाकी मैं किसी से पैसा लेकर के किसी को जोड़ने का काम नहीं कर रहा हूं। आप हमसे बात किए, हमारी विचारों से आप संतुष्ट हैं, आप हमसे जुड़ जी गए। सर। मैं थोड़ी ना आऊंगा आपको सदस्य बनाने। आप सदस्य बनना चाहेंगे तो हम पैसा ले करके भी आपको बना सकते हैं, बिना लिए भी बना सकते हैं। जी सर। अब पता चला पैसा ले ले और आपने जो है यूं ही, अरे यार छोड़ो, आए थे तो दे दिया मैंने, ऐसे ही है, मजा ले रहे थे हम भी, है। जी सर। जी सर। तो ऐसे सदस्य का क्या मोल है?
जी सर, सही है। जुड़ने के लिए आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान, भाई दासत्व, जब दो लोग आपस में स्वीकार करते हैं तो वो लोग पति पत्नी बनते हैं। जी सर। दो लोग दासत्व स्वीकार करते हैं तो नौकर और मालिक बनते हैं। जी सर। दो लोग दासत्व स्वीकार करते हैं तो मित्र बनते हैं। जी सर। दो लोग दासत्व स्वीकार करते हैं तो रिश्ते बनते हैं। उसी तरह से लोगों को दासत्व स्वीकार करना चाहिए, मेरा कहना है। जी सर। ठीक है। दुनिया भर के प्रपंच की बातों को हटा करके दिमाग से जिस रास्ते पर मंजिल हमारी खड़ी है उसी रास्ते पर चलना चाहिए। जी सर। अब मंजिल है दाएं से दाएं हाथ के 100 कदम की दूरी पर, और पता चला देश की दिशा आपने पकड़ रखी है तो उधर मंजिल मिलेगी नहीं। उधर तो लोग बैठे हैं आपका इस्तेमाल करने के लिए, आपसे लाभ लेने के लिए, जी सर। आपका दुरुपयोग करने के लिए। जी ठीक है। सर। जी सर। तो ये चीज हमारा समाज नहीं समझ पा रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि लोगों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जी सर। इसलिए कि इस प्रजापति समाज में 27-28 पार्टियां बन गई हैं। जी सर। उसके बाद इतने संगठन है हर जिले में, 10-10, 15-15। अभी जाऊंगा काम करने ना तो उनका नुकसान होगा तो हमारा विरोध करेंगे, हमारे विषय में उल्टा पुल्टा फैलाएंगे। जी सर। तो सबसे पहले दिली रूप में अगर आप समर्पित होना चाहते हैं, हमसे नहीं, हमारे विचारों से, हमारे काम से, ठीक है, आपके विचारों से है सर। हाँ, तो कुल मिला करके इसको जो है लोगों तक पहुंचाइए, लोगों से वार्ता कीजिए। जी सर। जी सर। अपने काम को करते हुए जैसे आप अनाप शनाप बातें करते रहे, भाई बात तो बिना किए आपका काम चलता नहीं है, किसी का भी नहीं चलता। जी सर। लेकिन बात को रचनात्मक ढंग से हमें कितनी मात्रा में कहाँ करनी है, उतने मात्रा का प्रयोग कीजिए कि आपसे वह व्यक्ति जुड़े। जी। ठीक है जी। और इस हमारे चैनल को आप फैलाइए। देखिए, हम पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाए हैं। अगर पैसा कमाने के लिए चैनल बना देते तो हम बहुत बढ़िया फुसला के बोलते, अच्छे विचार देते, भाड़ में जाता प्रजापति समाज है। जी जी सर। जरूरी है प्रजापति समाज के ऊपर ही बोलना? नहीं सर, बहुत से विषय है। सही। और सारे चैनल जो बनते हैं तो उसकी एक क्राइटेरिया होती है कि आप किसके आधार पर चैनल बनाएंगे। नाच गाने का बनाएंगे कि गाएंगे कि नाचेंगे कि जोगरई करेंगे कि हलवा बनाएंगे, हैं? जी जी सही। तो चैनल की क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया का पालन हमें करना ही है। जी सर। अब इसी में हम सब कुछ नहीं, समोसा बना करके भी डाल सकते हैं और जलेबी भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन कल को राजनीति की भी बात करने लगेंगे, कल नेता बन के आ जाएंगे, तो ये सब चलता नहीं है। जी सर। आदमी हमेशा एक रूप में स्वीकार किया जाता है, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन स्वीकार जरूर किया जाऊंगा। ठीक है जी सर। बस आप जैसे लोग चाहेंगे कि ये होना चाहिए तब, और जब आप लोग चाहेंगे अरे इसको पकाने दो, हैं? जी सर। हम अपने मकसद से अगर पकाते तो हम गली गली दौड़ रहे होते सांसद विधायक बनने के चक्कर में। ठीक है जी सर। जी सर। कहीं मैं दौड़ता नहीं इसके लिए। मैं सिर्फ समाज जिस दिन खड़ा होगा उस दिन मैं निकलूंगा बाहर और समाज को लेकर चलूंगा आगे। ठीक। जी सर। जी सर। तो ये टोली तैयार करिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो बैठाइए 10 लोग को, 20 लोग को किसी दिन, और वीडियो कॉलिंग द्वारा जिनका जो सवाल हो पूछ ले हमसे, हम उसको बताने के लिए तैयार है। ठीक है जी सर। जी सर। और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। जी सर। भाई समाज में जो पार्टियां आज कामयाबी के शिखर पर हैं, उनके सदस्य लोग, उनके पदाधिकारी लोग लोगों को पटाने का ही काम करते हैं। जी सर। व्यवहारतम बात करते हैं, कुछ दुख सुख सुनते हैं, कुछ दोस्ती निभाते हैं, कुछ सम्मान देते हैं, कुछ अपमानित भी करते हैं, कुछ डांटते हैं, कुछ पुचकारते हैं, कुछ बुलाते हैं पास, कुछ भगाते हैं। ये सारे काम करते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन उसमें सिर्फ एक मकसद होता है कि इसका इस्तेमाल मैं आराम से कर ले रहा हूँ। जी सर। और वो कला प्रजापतियों के अंदर भी आनी चाहिए। जी सर। ठीक है और यही कला हमारा प्रजापति समाज नहीं सीख रहा है, बल्कि दूसरे का गुलाम बन जा रहा है। जी सर। खुद देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में गया था, अखिलेश जैसे बड़े नेता को हमने छोड़ दिया। जी सर। ठीक है क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ धोखेबाजी वाला काम किया हमारे साथ, हमको विलय किया कहा करने के लिए, बाकी लोगों से गठबंधन किया। जी सर। तो भाई अगर मैं आपका अंग बन गया तो आप हमको जो है प्रस्तुत करो समाज के सामने, हैं? जी सर। अब आप हमको कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो धीरे धीरे हम भाई अस्त हो जाएंगे ना। सही है। तो हमने उनको छोड़ दिया।
तो आदमी को फैसला लेने की कुवत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि हमें क्या चीज झटक देना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और कहीं से असफल होने का मतलब होता है कि हम अपने आप को एक बार मौका दे रहे हैं बेहतर करने का। जी सर, जी सर। ठीक है। हाँ जी। और जब कुछ लोग इसी में भ्रमित हो जाते हैं कि अरे यार इसको छोड़ दूंगा तो साला मैं पता नहीं दूसरा काम मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी सर। अरे जब एक को आप छोड़ोगे, 10 दिन की गैपिंग होगी, 20 दिन की गैपिंग होगी, 1 महीने की गैपिंग होगी, साल भर की गैपिंग होगी, जी सर। लेकिन उससे बेहतर काम मिल सकता है। जी सर। ठीक है। और लोग यही करते हैं, जहां आज 10,000 पा रहे हैं महीने, बीच बीच में पता लगाते रहते हैं कहाँ 12,000 मिलेगा यार, कहाँ 15,000 मिलेगा। ठीक है। जी और सर। जैसे ही वो तैयारी हो जाती है उसको छोड़ के चले जाते हैं उसमें। सर जी मैं ये कह रहा हूँ जी, बेट में जी काशी देव का मंदिर है अपने का, बाबा का, हम्म। तो आप आते होंगे यहाँ पे कहाँ पे? बेट ग्वालियर में? हम देखिए भाई, देखिए उसको कहा जाता है एक बात में कि यथाशक्ति हाँ जी। तथा भक्ति। हाँ जी। जिसके पास पैसा होता है ना, हाँ। उसके लिए सब कुछ करना शोभनीय भी है और अच्छा भी है। हाँ जी। और जिसके पास शक्ति नहीं है ना, हाँ जी। वो भक्ति का कौन सा प्रदर्शन करेगा। जी। अखिलेश जी अगर आपकी तरह एक हाँ जी। आम आदमी रहते तो वो जितना हाँ जी। दौड़ रहे उतना दौड़ पाते? जी। जितनी लेबर्टी से दौड़ते हैं एक दिन में कम से कम ना कुछ तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1,50,000 खर्च होते हैं। जी। हम आप जो है अगर डेली रोज 1,000 रुपया खर्च करना हो तो 30,000 रुपया महीना तो खाली खर्चा हो जाएगा। तो 30,000 घर के लिए भी चाहिए, 60,000 कहाँ से आएगा? जी सर। हैं? जी सर। तो ये सारी चीजें बिना फाउंडेशन बनाए तो प्राप्त नहीं होती हैं। जी सर। फाउंडेशन तो बनाना होगा ना समाज का। समाज आखिर हाँ। किसी न किसी का फाउंडेशन बना हुआ है, उसी फाउंडेशन को खींच करके अपने साथ जोड़ना है। जी सर। बस इतना करना है। जी जी। तब भैया, तब जब हम ग्वालियर की तरफ दौरा करेंगे तो आप कहेंगे मंदिर चलिए, मैं मंदिर चला जाऊंगा। आप कहेंगे जो है चलिए नदी में नहा लीजिए, मैं नदी में नहा लूंगा। जी सर। जी सर। ठीक है। सॉरी। आपकी मतलब लोगों की भावनाएं जो होती हैं उसकी कद्र नेता को करना अनिवार्य बन जाता है। वो जी मंदिर सर। भगवान से भले नफरत करता हो, लेकिन अगर समर्थक लोगों ने कह दिया कि मंदिर पे जाना है तो जाना है। जी सर। जी सर। ठीक है। जी सर। और समर्थकों ने कह दिया मंदिर पे नहीं जाना है तो चाहते हुए भी, पूरी भक्ति भावना भरी होने के बाद भी अंदर नेता का यही कर्तव्य होना चाहिए कि उसे नहीं जाना चाहिए। जी सर। चलिए संतोष जी, हम आपका नंबर सेव कर लेते हैं और इस ऑडियो को यूट्यूब पे डाल देते हैं। ठीक है। जी सर। लोग सुने, देखिए कब तक समझते हैं। मेरा तो जी। भाई एक ही मकसद है कि लोगों से जो बात मैं नहीं कह पाऊंगा, अब जाऊंगा तभी कहूंगा। जी इससे सर। बेहतर है कि आपने फोन किया, सोशल मीडिया है और हम लोग हर महीने 200, 300, 400 भराते हैं इसमें। जी इसका सर। इस्तेमाल कम से कम कुछ न कुछ तो किया जाए। जी और सर। जिनको देख करके आगे बढ़ना है वो बढ़ेंगे, जिनको पतन होना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी सर। एक तो कहावत है ना कि वो गदहा के पोछ से लिखा लिलारा, यानी तकदीर है। हाँ जी। तो क्या करेंगे अवधेश कुमारा? सही। तो भगवान राम क्या करेंगे जब सही। लिखा है आपका पतन है? जी। तो हम क्या कर सकते हैं? तुलसीदास ने भी लिखा है, जाकू प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। इस समाज की मति पहले से हरी गई है, मतलब जी सर। छीन ली गई है। जी सर। इसलिए ये दुख भोग रहा है, ये जी। तड़प रहा है सम्मान पाने के लिए। ये भी सपा बसपा की तरह सोचता है मेरी भी सरकार होती, मैं भी सीना ठोक के कहता आज मेरी सरकार है। जी सर। चमारों ने सीना ठोका है? जी सर। जी सर। यादवों जी ने सर। ठोका सीना की मेरी सरकार, मेरी सरकार। जी सर। प्रजापति का सीना कहाँ है? पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। ठोकेगा कहाँ? जी सर। ठोकेगा पिछवाड़े अपने। जी सर। सही। पिछवाड़े अपने नहीं ठोकेगा, दूसरा ठोक रहा है, जी सर। कायदे से ठोक रहा है, लेकिन दर्द महसूस कर रहे हैं, उसके बाद भी सह ले रहे हैं ताकि आप न जाने, नहीं तो आप इसकी हंसी उड़ाएंगे। जी सर। अब हंसी उड़ाने लायक बन चुका है पात्र एकदम पूरी तरह से प्रजापति। जी सर। जी सर। एक एक से नाम सुनेंगे प्रजापतियों के, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, राजस्थान, कोई ऐसा राज्य नहीं है। एक एक से शेर वीर जवान प्रजापति अपने आप को रोशन करने के लिए एकदम क्या से क्या कर रहे हैं।
कुछ उखड़ नहीं रहा है। जी सर। कितने पहलवान हैं जो है, कितने समाज सेवी बने घूम रहे हैं, लेकिन कुछ उखड़ नहीं रहा है। जी सर। बस जब तक सोच रहे हैं जब तक जीऊंगा तब तक इसी तरह जीऊंगा, मरने के बाद कौन जानता है। जी सर। तो जब आपकी मरने के बाद का कुछ नहीं आपने सोचा, वही कहा गया है ना कि मरने से पहले यार कुछ ऐसा दे जाओ समाज को, कुछ ऐसा कर जाओ कि यार लोग याद करें। जी सर। जी मुलायम सर। सिंह यादव को बताइए, लोग याद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे उनके सर। समाज के लोग, जी सर। या जिन समाज के लोगों ने उनसे मलाई खाई है, वो लोग जी याद सर। करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से जिन लोगों ने मलाई खाई थी, वो लोग उन्हें याद करते हैं। उनके मंच पे आज भी उनके पोते नरोते के साथ लगे हुए हैं, कुछ नए आए हैं, जी सर। कुछ राजीव गांधी के साथ वाले हैं, कुछ इंदिरा गांधी के साथ वाले हैं। सबको धन्यवाद दे रहे हैं मन में कि नहीं? जी सर। तो उसी तरह से जब आप कोई कार्य करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हमको बहुत कुछ मिलेगा या आपको बहुत कुछ मिलेगा। जी सर। लेकिन ये गारंटी है कि आने वाली औलादों को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को हम लोग सम्मानजनक स्थिति में बैठा के जाएंगे। जी सर। बस इसके लिए काम कर रहे हैं हम। ठीक है जी सर। जी सर। तो रखें। जी ठीक है, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। अपनी फोटो एक बेहतर भेज दीजिएगा हमें इसी नंबर पर सर। जी 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 सर। जी सर। ठीक है, अभी भेजिए। जी सर। ठीक है, जय सर्वश्रेष्ठ।